आने वाली केस स्टडी में मैं आपको हमारे कोर्ट की दरिया दिली दिखाऊंगा कि कोर्ट कितना प्रो टू जस्टिस है, कितना वो ये मानते हैं कि बेवजह जस्टिस डिनाई ना हो। तो एक बहुत ही पॉजिटिव केस स्टडी आने वाली है। टॉपिक का नाम है कैपिटल गेन और सेक्शन का नाम है 54F। कुछ ऐसा हुआ कि हमारे क्लाइंट यानी राजेश अग्रवाल जी ने, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची। प्रॉपर्टी बेचने से उन्हें कैपिटल गेन आया, परंतु वो कैपिटल गेन के लिए उन्होंने सेट ऑफ क्लेम कर लिया। शेयर मार्केट में उनका कुछ लॉसेस था और भी कुछ लॉसेस था, उसलिए उन्होंने सेट ऑफ क्लेम कर लिया। तो जून महीने में उन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी, उन्होंने रिटर्न भर दिया और रिटर्न भरने के बाद सेट ऑफ लॉसेस क्लेम कर लिया। लेकिन जब असेसमेंट हुआ तो असेसिंग ऑफिसर ने वो सेट ऑफ लॉसेज किसी कारण से डिनाई कर दिया। तो सेट ऑफ लॉसेज डिनाई हो गया। जब उनका सेट ऑफ लॉसेज डिनाई हो गया तो वो घबरा गए, यार इतने लंबे वाली प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉयर को पकड़ा और लॉयर ने बोला कि आपने ये जो प्रॉपर्टी बेची इसका पैसा आपने कहाँ रहा? बोला वो तो हमने दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। बोला तब तो आपको ऐसे भी डिडक्शंस मिल जाता सेक्शन 54F में या 54 में, तो आपने वो क्यों नहीं क्लेम किया? बोला वो हमने क्लेम नहीं किया, हमें लगा लॉस है, इधर प्रॉफिट है, सेट ऑफ हो जाएगा, तो हमने डिडक्शंस क्लेम नहीं किया। लिटरली हमने जून में प्रॉपर्टी बेची है और जुलाई में खरीदी है। आपको पता है जून में यदि आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे, जुलाई में आप एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लो और यदि वो आपका पहला रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आपको 54F बनता है। तो हमारे राजेश अग्रवाल जी के साथ यही केस था। तो वो असेसिंग ऑफिसर के पास दोबारा गए कि भाई देखिए ये केस है, तो आप हमारा सेट ऑफ लॉसेस क्लेम नहीं करते तो 54F का डिडक्शंस दे दीजिए। असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि भाई वो तो आपने रिटर्न में भरा नहीं है, आपने वो रिटर्न में दिखाया नहीं, तो मैं वो कैसे दे दूँ? और मेरा तो असेसमेंट ऐसे भी कंप्लीट हो चुका है, तो असेसमेंट कंप्लीट हो गया, मैं उसको किस लॉजिक से वापस से खोलूँ? तो मैं इस असेसमेंट को, मेरे असेसमेंट में तो कोई मिस्टेक नहीं है कि मैं अपने असेसमेंट को रीओपन करूँ, तो मैं असेसमेंट को रीओपन कर नहीं सकता, आपने रिटर्न में क्लेम नहीं किया था। तो एसएससी ने बोला ठीक है मैं रिवाइज रिटर्न भर देता हूँ। बोला नहीं, रिवाइज रिटर्न एक बार असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भरा नहीं जा सकता। आपको भी पता है कि रिवाइज रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, और सॉरी